अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 इंटीग्रेशन की। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोस देखें, इनको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब सब्सक्राइब करेंगे उसके साथ छोटी सी बेल का मोनोग्राम बना होगा, उसको क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। फंक्शन दिया गया इंटीग्रल 1 to 3 ये 1 2 3 वो वाला 2 नहीं है, ये 1 से लेकर 3 तक है, यानी कि लिमिट जो आ रही है 1 2 3 है। x² - 2/x+1 आ रहा है यहाँ पर। दोनों ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के अंदर जो फंक्शन है वो लीनियर है, अलजेब्रिक फंक्शन है। लेकिन नीचे वाला जो फंक्शन है उसकी जो पावर आ रही है वो 1 आ रही है और ऊपर वाले की 2 आ रही है। तो ये आपको याद होगा। तो इस तरह का अगर फंक्शन है तो हम पावर को रिड्यूस करते हैं, जो ऊपर वाला फंक्शन होता है उसकी। उसको रिड्यूस करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का काम करते हैं, लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। वो क्या आएगा, x² - 2 डिवाइड कर देते हैं x+1 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा x² + x आ जाएगा। इन्वर्ट कर दें, माइनस कर दें, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या बचेगा, ये x के साथ माइनस आ रहा है और 2 के साथ -2 आ रहा है, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये x आ रहा है, ये भी x आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस x और -1 आ जाएगा। साइंस को इन्वर्ट कर दें, कैंसिलेशन होने के बाद ये क्या आता है हमारे पास, -1। अब जो हमारे पास फंक्शन आएगा इंटीग्रेट करने के लिए, वो आएगा इंटीग्रल 1 to 3। अब क्या आएगा, x-1 ये वाला, फिर उसके बाद -1 ओवर ये आ जाएगा x+1। ये फंक्शन आ गया। इजी है सॉल्व करना आप काफ़ी इसको, ठीक है। इनको अलग अलग कर देते हैं, 1 2 और 3 टर्म्स हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेट। 1 to 3 x dx माइनस इंटीग्रल 1 to 3, फिर उसके बाद 1 dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रल 1 to 3 1/x+1 dx आ गया। 1 का इंटीग्रल, x का इंटीग्रल क्या आएगा, x² 2 आ जाएगा 1 to 3 लिमिट, माइनस 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1 to 3 माइनस इसका क्या आएगा, नेचुरल लॉग x+1। क्यों, क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव 1 है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग आ जाएगा। लिमिट क्या आएगी, 1 to 3। उसके बाद क्या आएगा जी, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दें इसके ऊपर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एक्स की जगह पर 3 रख दिया, माइनस फिर एक्स की जगह पर 1 रख दिया। अपर लिमिट 3 -1 लोअर लिमिट, माइनस नेचुरल लॉग, यहाँ पर फिर एक्स आ रहा है। अब तो एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रख देते हैं। 3+1 अपर लिमिट, और उसके बाद फिर क्या आएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या आ रही, 1 आ रही है, तो एक्स की जगह पर 1 रख देते हैं, 1+1 आ जाएगा। सॉल्व कर लें, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 -1 कितना आ जाएगा, 8। ये कितना आएगा, 2 माइनस नेचुरल लॉग, ये कितना आ जाएगा, 3+1 4 माइनस नेचुरल लॉग 2, 1+1 2 होता है। कैंसिलेशन के बाद ये कितना आ जाएगा, 4 -2 माइनस नेचुरल लॉग 4, ये माइनस की वजह से ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस नेचुरल लॉग, ये कितना आ जाएगा, 2। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलता हूँ।